भारत आज एक ऐसे मकाम पर है जब सबसे शक्तिशाली से शक्तिशाली देश भी हिंदुस्तान में आज आकर अपना दमखम दिखाना चाहता है और ये बताना चाहता है कि भारत के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं। G20 के सफल आयोजन के साथ भारत एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने दमखम की एक नई पहचान, एक नया अस्तित्व, एक नई कहानी लिखने के कगार पर। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और G20 को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड कप है डिप्लोमेसी का। जिस तरीके से आप क्रिकेट का वर्ल्ड कप फाइनल देखते हैं, आप ऐसा समझिए कि ये डिप्लोमेसी का वर्ल्ड कप फाइनल है और ये भारत में हो रहा है। और दुनिया की बेहतरीन टीम, यानी दुनिया के जो सबसे बड़े देश हैं, उनके कप्तान हैं, उनकी जो टीम है, वो डिप्लोमेसी का ये मैच खेलने के लिए भारत आ रहे हैं। और क्योंकि नाम ही G20 है और इस समय आप स्टूडियो में देख रहे हैं, आज तक के 10 बड़े चेहरे स्टूडियो में रहेंगे अगले 100 घंटे तक, तो इसको आप G10 का नाम दे सकते हैं। ये जो G10 है, ये आपको G20 का हर रंग पल पल लगातार आपको दिखाएंगे। कूटनीति के जो दांव पेच होते हैं, कूटनीति का जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, वो सब बहुत ही सरल भाषा में हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। भारत का जो वजन है, कैसे जो राजनीतिक वजन धीरे 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 हर दशक में बढ़ता चला गया है और आज भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बन चुका है, इसका हर रंग आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत और अगले 100 घंटों में आप देखेंगे किस तरह एक नए भारत का उदय हो रहा है, किस तरह से दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, अमेरिका के राष्ट्रपति हो या फ्रांस के राष्ट्रपति, कनाडा के प्रधानमंत्री हो या यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री या ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, दुनिया भर के बड़े नेता भारत आ रहे हैं और सब ये उम्मीद रख रहे हैं किस तरह से भारत एक नई दिशा दिखाएगा। व्यापार और वाणिज्य की बातें तो होती ही है, लेकिन किस तरह भारत देशों को आगे लेकर जाएगा, विकासशील देशों की आवाज बनेगा, ग्लोबल साउथ। और भारत ने एक कर दिखाया। कोविड के समय जब दुनिया भर में दवाइयां लोग दबा के बैठ रहे थे और विकासशील देशों को नहीं मिल रही थी वो दवाइयां, तो वो दवाइयां भारत ने विकासशील देशों को दी। और वही जो भारत का मूल मंत्र है, जो हमारी सभ्यता का मूल मंत्र है, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, इसी को आगे बढ़ाया जाएगा अगले 100 घंटों में। नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और दरअसल G20 का आयोजन भारत के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन इस लिहाज से भी है क्योंकि अगर इस साल हम अपना मोटिव देखें तो प्रधानमंत्री ने अपने अनेक संबोधनों में ये कहा था कि हमें एक विश्व शक्ति बनना है, हमें एक विकासशील देश से एक विकसित देश बनना है और इसके लिए हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना होगा और उसके लिए G20 सबसे अहम और महत्वपूर्ण पायदान है। और इस लिहाज से भी आप G20 को समझ सकते हैं कि जो 20 देश G20 में शामिल होते हैं, दरअसल पूरे वर्ल्ड ट्रेड में और पूरी वर्ल्ड की जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो GDP है, उनमें उनका 75% से 80% योगदान होता है। तो यानी कि बहुत बड़े बड़े मुद्दे और बहुत बड़े बड़े टर्म जैसे क्रिप्टो करेंसी, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट, ये सब कुछ आप इस G20 में सुनेंगे। लेकिन अगर एक आसान और सरल भाषा में इसे समझाया जाए तो G20 का आयोजन हर लिहाज से भारत का एक ट्रेडमार्क, एक ऐसा मार्क बनने जा रहा है जो आने वाले वक्त में इतिहास रचेगा और साथ ही ये बताएगा कि हाँ, हम विश्व शक्ति बनने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। कुछ इसी अंदाज में G20 का शंखनाद होने जा रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हिंदुस्तान के जब 100 साल पूरे होंगे तो विकसित देशों की कतार में हम आगे जाकर खड़े हो जाएंगे और शुरुआत इस G20 से ही होगी। यही कारण है कि G20 में 20 देश, इसके अलावा 9 अन्य देशों को हमने खासतौर पर आमंत्रित किया है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगातार बीते कुछ दिनों से मैं जायजा ले रही हूं। आधी रात को जाकर मैंने देखा है कि कितनी खूबसूरती से दिल्ली को सजाया गया है और यकीनन ये तस्वीरें दुनिया भर में जब पहुंचेंगी तो वो भी बोलेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है उनका। आपको बताते चले G20 75% जिनके बीच परस्पर व्यापार होता है,
60% आबादी को जो रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसा कि नेहा ने बताया 80% जीडीपी जो एक साथ लेकर आगे बढ़ता है, अगर वो मुल्क एक साथ हिंदुस्तान के भीतर खड़े होंगे, एक मंच पर मौजूद होंगे, तो भारत मंडपम की शोभा किस तरह से बढ़ेगी इसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। लेकिन अपने आप में पूरे भाव से भरपूर राजधानी दिल्ली स्वागत करने के लिए तैयार है, पलक पावड़े बिछाकर तैयार है, इंतजार किया जा रहा है अपने खास मेहमानों का। कुछ लोग तो दस्तक दे चुके हैं, कुछ और लोगों का इंतजार है और इसके जरिए हिंदुस्तान दिखाने वाला है दुनिया भर में अपना पूरा दमखम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वसुधैव कुटुंबकम ये भारतीय सभ्यता संस्कृति की अवधारणा है जो आदि अनादि काल से भारत की संस्कृति रही है और इसी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। सिर्फ G20 के वो 19 देश 20वें हम हैं, उनके अलावा कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे आसियान के सभी सहयोगी संगठन, उसके अलावा WHO, IMF, ऐसी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी भारत आ रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2000 भारत, वो जो एक सपना है भारत का, वो सपना तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा रास्ता है और बहुत तेज गति उस प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और G20 उसमें मील का पत्थर। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। 9 और 10 दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्र अध्यक्ष एक ही छत के नीचे होंगे, भारत मंडपम में। अब जब एक छत के नीचे इतने ताकतवर लोग, इतनी बड़ी हस्ती एक साथ हो, तो फिर उस शहर की पुलिस की भी जिम्मेदारी और बाकी सुरक्षा एजेंसियों की भी जिम्मेदारी है कि वो उनकी सुरक्षा करें। तो भारत मंडपम के अंदर एक छत के नीचे 20 राष्ट्र अध्यक्ष और उसी दिल्ली में दिल्ली पुलिस समेत करीब 10 एजेंसियां जो पिछले 3 महीने से लगातार मेहनत कर रही हैं ताकि इनकी सुरक्षा की पूरी तरह से गारंटी दी जा सके। न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि अलग अलग तमाम एजेंसियां, वो तमाम फोर्सेस लगी हुई हैं और इन तमाम जो 2 दिनों तक ये भारत मंडपम में जो कुछ चलने वाला 20 राष्ट्राध्यक्ष जो बातचीत करेंगे, उसके दौरान दिल्ली के चप्पे चप्पे पर खासतौर पर 4 ऐसी जगहों की निशानदेही की गई है जहां पर कहते हैं कि इंच इंच की निगरानी की जा रही है, चाहे वो दिल्ली एयरपोर्ट हो, दिल्ली के 23 5 स्टार होटल्स हो या फिर भारत मंडपम हो या राजघाट हो। इन तमाम जगहों पर लगभग 50,000 दिल्ली पुलिस के जवान और बाकी तमाम एजेंसियां 24 घंटे निगरानी करेंगी अपने मेहमानों की, ताकि ये सब कुछ सुरक्षित हो और बिल्कुल बेहतर ढंग से। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और जैसा कि सारे हमारे साथी आपको बता रहे हैं, हम सब यानी आज तक की पूरी टीम है वो दिन भर, आज दिन से हमने शुरुआत कर दी है। और उसके साथ ही क्योंकि जो बाकी G20 यानी 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, तो कुल मिलाकर 18 देश प्लस 9 जिनको भारत ने न्योता भेजा है, एक परमानेंट इनवाइटी और उसके अलावा 8 देश, एक जो इन्विटेशन है बहुत सोच समझकर भेजा है सईद। प्रधानमंत्री मोदी ने एक दोस्त को सिलेक्ट करके अपने किया है कि किसको किसको यहाँ पर बुलाएंगे और सबके लिए कैसा यहाँ पर पूरा आलम रहेगा। लोग तो उत्साहित हैं, दिल्ली वाले थोड़े डरे हुए हैं कि पता नहीं कौन सी सड़क बंद हो जाए, कहां से जा सके कहां से नहीं जा सके। वो सारी जानकारियां भी हम आपको दे रहे हैं। हम हमारे एक संवाददाता जो हैं और हमारे एक एंकर सारे इस समय संवाददाता हैं जो सड़क पर निकलकर आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं। और पूरा 10 तारीख तक, जब तक सारे विश्व के नेता वापस नहीं चले जाएंगे, तब तक भारत की मेजबानी कुछ हद तक हमारी भी जिम्मेदारी है, आज तक की पूरी टीम की जिम्मेदारी है और उसे हम निभाने वाले हैं। बिल्कुल, आर्थिक सशक्तिकरण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण और हमारे तो बहुत जल्दी हम वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त जो ग्लोबली जो संकट चल रहा है, बड़ा संकट खासतौर पर युद्ध की वजह से, उसमें बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। ऐसे में इस विषय पर जब चर्चा होगी तो मुझे लगता है कि उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए।